सबसे पहले आपके साथ अरविंद वाजपेयी जी शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि जो तस्वीर उभर रही है उसमें कम से कम ये एग्जिट पोल ऐसे इशारे कर रहे हैं कि जो ओबीसी का साथ है, राजस्थान में एक डेटा उल्टा लिखा हुआ था, उसको हम करेक्शन भी कर रहे हैं, जिसमें अन्य ओबीसी में 55% बीजेपी की तरफ गए हैं, 29% गए हैं कांग्रेस की तरफ से। ये हमारी सर्वे की रिपोर्ट, एग्जिट पोल की डिटेलिंग जो हम करते हैं उससे निकले हुए फैक्ट्स हैं। ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि कास्ट सेंसस पर तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस तो खुलकर तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, अखिलेश यादव आपकी मोर्चेबंदी कर रहे हैं आपके खिलाफ यूपी में कि कास्ट सेंसस पर बीजेपी बैकफुट पर है। एनडीए के साथी के तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आपके आ रहे हैं सर्वे में, उसके हिसाब से एक बात तय होती है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब की जाति सबसे बड़ी जाति है, उसी बात पे जनता मोहर लगा रही है। ये हमको नजर आता है। क्यों नजर आता है उसके हम कारण भी बताते हैं। देखिए, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अभी तक होता क्या है कि नारे लगाओ और जनता से वोट ले लो। और इसका सबसे ताजा उदाहरण था 2007 का नीतीश बाबू का। उन्होंने दलित और महादलित दो कैटेगराइज कर दिए, ऐसे पिछड़ों को अति पिछड़े में कैटेगराइज कर दिया और सत्ता में काबिज हो गए। 30 साल बाद उनको फिर ध्यान आया कि भाई अब क्या करें, अब तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। उन्होंने कोशिश की इंडी बनाए, उसके चेयरमैन बन जाए या कन्वीनर बन जाए, वो कहीं उनको नजर नहीं आया कि कोई चीज कामयाब होगी। तो घूम फिर के वो अपने पुराने एक्सरसाइज जो करते हैं, जातिगत जनगणना के नारे पे आ गए और स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं बिहार के लिए। तो देखिए, जनता समझ रही है कि खाली जाति से काम नहीं चलेगा। अब इसका एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल में एक विश्वकर्मा योजना बनाई है, वो इसलिए बनाई और उसमें 13,000 करोड़ रुपए अलग से अलॉट करके रख दिए कि गरीब गुरबा के जो, जैसे लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, सुनार हो गया, मोची हो गया, नाई हो गया, धोबी हो गया, इन लोगों को अगर अपना कोई काम करना हो तो बैंक से जाके बिल्कुल सस्ते उस पे ऋण लेके अपना काम शुरू करते। सवाल ये है कि अगर गरीबी समाज से हटाओगे तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी जा रही है सदियों से, वो गरीबी के साथ साथ अपने आप लुप्त होती चली जाएगी। तो जनता चीजों को समझने के बाद इस नतीजे पे पहुंच रही, जैसा आपके चुनाव के उसमें आंकड़ों से भी नजर आ रहा है कि ये विपक्ष के लोग ये नारा बनाते करते कराते तो कुछ है नहीं। तो इससे बढ़िया तो मोदी साहब है कि जो वाकई काम जो कहते हैं उसको नियत से लागू भी करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। और यही रिजल्ट आपको दर्शक आएंगे जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। और इससे पहले जो 19 में चुनाव हुआ उसमें भी यही नजर आया। तो ये कहना सरता ठीक होगा, सरता बिल्कुल करेक्ट होगा कि खाली नारों से न समाज को आप गुमराह कर सकते हैं, न समाज को कोई लालच दे सकते हैं, न समाज को ये कह के कि इनका अंतिम आदमी का उत्थान हो जाएगा इसलिए आप हमको वोट दे दिए, वो वोट मिलने वाला है नहीं। अब जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी की सबसे ज्यादा हितैषी तो यही सरकार है। 29 कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं इनके कैबिनेट में ओबीसी समाज के। तो ये किससे कैसे कम्पीट करेंगे? और जब राजस्थान की बात आती है तो वहां कितने लोग ओबीसी है या कितने लोगों को टिकट ओबीसी के दे दिए? ये जनता देख रही है, महसूस कर रही है और उस महसूस करने के हिसाब से अपना आकलन करने के बाद इस तरह के रिजल्ट देने की संभावना बन रही है। सापरा साहब, ये जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुझे पता है कि आप कहेंगे अभी नतीजों का इंतजार कीजिए अभी, और हम भी कर रहे हैं, सबको पता है कि 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर जरा चर्चा तो होनी चाहिए। अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन है एग्जिट पोल में तो वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि कास्ट सेंसस का कार्ड नहीं चल रहा है। मैं पीएम की एक बाइट आपको सुनाना चाहती हूँ। वो भी कहते हैं 4 जातियां हैं देश में, लेकिन वो किस तरह की व्याख्या कर रहे हैं जातियों की, उसको सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या गिनाया? 4 जातियां। चलाइए। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान,
इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। क्या गलत कह रहे हैं इसमें चरण सापरा जी प्रधानमंत्री? वो कह रहे हैं कि गरीब, युवा, महिला, किसान, ये मेरी नजर में 4 जातियां हैं, इन सब का उत्थान हो गया तो उत्थान हो गया देश का। देखिए अंजना जी, जैसे आपने ठीक कहा कि यही डिस्कशन अगर 3 तारीख के बाद 4 तारीख को होती तो निश्चित रूप से हम इसमें पर्याप्त रूप में सारी बात कर सकते थे। खैर, मैं आपके एग्जिट पोल की इज्जत मान सम्मान करता हूं जो आपके लोगों ने करा है। सवाल ये बनता है, जो आपने प्रधानमंत्री जी के अभी भाषण सुनाया जिसमें उन्होंने 4 जातियों की बात की, इससे पहले प्रधानमंत्री ने खुद अपने आप को ओबीसी बताया था, अब वो 4 जातियों पर आ गए। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। ये 2014 से लेकर के आज तक भारत की जनता देखती आई है। उन्होंने तो अभी जो युवाओं की बात की, जातिगत की बात करते करते, तो इन युवाओं का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ये युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं? क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी दर आज 8.4% पर पहुंच गई है। तो प्रधानमंत्री को इसका भी उत्तर देना चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि एक जाति किसान है, तो आप ही ने कहा था कि किसानों की आय जो है हम 2022 तक दुगनी कर देंगे। फिर वो दुगनी तो हुई नहीं, उनकी लागत उल्टा बढ़ गई है। आज किसान किस परिस्थिति में है, ना उसको एमएसपी मिलती है, ना उसको C2 प्लस 50% का रेट मिला है, ना उसकी उपज कोई ठीक दाम पे खरीदने को तैयार है, तो किसान भी परेशान है। तो प्रधानमंत्री जो 4 जातियों की बात कर रहे हैं उसमें ये सभी लोग परेशान तो है ही ना। फिर आप गोल पोस्ट चेंज करके मात्र देश का ध्यान भटकाना चाहते हो, ये मेरा कहना है। और जमीन पर जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत जरूरी भी है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं कि महाराष्ट्र के अंदर आज जिस तरह से मराठा आरक्षण का आंदोलन चल रहा है, आपने भी देखा कि वो आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि हर जिले जिले में वो आंदोलन चल रहा है। यहां पर ओबीसी वर्सेस मराठा, इस तरह से एक लड़ाई शुरू हो गई है। एक दूसरे के घरों पर पत्थर भी मारे हैं, जो ओबीसी एमएलए उनका घर भी जलाया गया है। तो ये समस्या जो है, ये समस्या देश के लिए बड़ी है। अगर आज महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है तो ऐसे दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, ये पर्याप्त है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि आज ये समय की मांग है। आज समय चाहता है कि ये जातिगत जनगणना होगी तो उस हिसाब से लोगों को पता चलेगा कि उनका शासन की किस स्कीम में कितनी हिस्सेदारी है। आज तो किसी को वो भी नहीं पता चल रहा। तो हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं, हम कोई दल के हित की बात नहीं कर रहे, देश के हित की बात कर रहे हैं।